देखिए ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही जेई का क्वेश्चन है, नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है बट क्वेश्चन वाइज आप समझो। देखिए वो आपको बोलता है tan a माइनस बी, ये जेई का ही क्वेश्चन है, अपॉन tan a। मैं ये ना इसको इस टर्म को इधर लेगा, ये दे रखा है, कहता ए बी सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब सारे पॉजिटिव रहेंगे। कहता बताओ tan a tan b tan c एपी में है जीपी में है क्या है। एपी तो मैं आपको बताता हूँ, आपने पढ़ी होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई तीन नंबर tan a tan b tan c अगर एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडल इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम होता है, मतलब मिडल टर्म का डबल सम ऑफ एक्सट्रीम, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, वहीं से आएगा ये। जीपी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपने अभी पढ़नी होगी, +1 में ही पढ़ेंगे। उसमें तीन नंबर जीपी में तब होते हैं जब मिडल वाले का स्क्वायर दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं जीपी का कंडीशन। ओके, जीपी का कंडीशन। तो बस आपको कंडीशन लेके आनी है, मतलब आप अगर आपका एपी का आंसर होगा तो ये होगा, जीपी का आंसर होगा तो ये होगा। यहाँ ऑप्शन में फ़र्क है, यहाँ tan C है, यहाँ tan B है, फ़र्क है। तो जो बीच वाला है तो यहाँ पे बीच वाला tan C आ जाएगा, यहाँ tan C आ जाएगा, वहाँ tan A tan B हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। चलो फिलहाल तो पहले चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें क्या करते हैं। देखो tan A माइनस बी अपॉन tan A, इसका एल्सियम ले लो साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर C बाय साइन स्क्वायर A, ये आ गया। राइट, अब यहाँ से आपको tan A tan B tan C में आंसर लेके आना है। यहाँ पे देखो मैं इजी वे मेथड के लिए आपको बताता हूँ क्या करें। एक देखिए, एक तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, दैट इज tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जहाँ जहाँ साइन A और साइन C होगा मैं ये वाला फॉर्मूला पुट कर दूंगा, थीटा की जगह A आ जाएगा। और एक tan A माइनस tan B का आपको फॉर्मूला पता है, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, ये फॉर्मूला याद होगा आपको tan A माइनस बी का। और ये वाला tan A एज इट इज, ये वाला, यहाँ मैं साइन स्क्वायर A का फॉर्मूला ये वाला, ये बन जाएगा tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर C का tan स्क्वायर C 1 प्लस tan स्क्वायर C अपॉन साइन स्क्वायर A tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। देखो फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने साइन का, और अब देखो सारा tan A tan B में चेंज हो गया। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट tan A को आप x ले लो, tan B को y ले लो और tan C को z ले लो, है ना। थोड़ा इजी tan लिखने की बजाय आपको आसानी रहेगी। तो मतलब ये x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई 1 बाय एक्स, ये हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्योंकि c को आपने z लिया, z स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये कर लिया। अब ये तो सिंपली हो जाएगा ना, ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, बस इसी से देखना हमने क्या करना, मल्टीप्लाई करके क्या आता है। अब ध्यान से देखना, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस एक्स जेड स्क्वायर, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, x इंटू 1 x इंटू जेड स्क्वायर इज एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू 1 जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। अपॉन जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये वाली टर्म ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी ऐसे, उससे ये कैंसिल हो गया, एक्स जेड से स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, एक एक्स से ये कैंसिल हो गया। यू आर लेफ्ट विद एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ आपका बचा एक्स, ये स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये बचा, एक एक्स भी होगा, एक एक्स भी होगा, वो एक्स को मैं इधर ले गया, वो एक्स को मैं इधर ले गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, राइट, इनटू ये 1 प्लस जेड स्क्वायर, और ये वाला उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर।
मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा, एक्स वाई से करोगे तो एक्स क्यूब वाई आ जाएगा माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ये आगे देखो एक्स वाई जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा आपके पास एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये माइनस का साइन बचेगा, माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई। अब आप क्या करें, ये जेड स्क्वायर को इधर ले आए, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इधर ले आया मैं, और एक्स वाई को उधर ले जाए, एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब वाई। यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया देखो, एक्स वाई। और ये मैंने अभी आपको जीपी की कंडीशन बताई कि अगर मान लो 3 नंबर में ऐसे लिखता हूँ तो मिडल का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मिडल का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब कॉर्नर, तो ये किसका कंडीशन होता है, जीपी का। और z क्या था मेरा, c, और a tan स्क्वायर, इसका मतलब tan स्क्वायर c इक्वल टू tan x tan y, मतलब tan x tan z tan y, ये किस में आ गए, जीपी में। और ये ऑप्शन हमारी tan a tan c tan b है, सी ऑप्शन है ये हमारी, tan a tan c और tan b। ये हमारा देखो लास्ट में बना था। अच्छा एक्स वाई जेड है, हमने सी की फॉर्म में लिखना है, ए बी, ये तो ये ए सी और बी, ये आंसर।